नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, मोदी को अब भाषण देने का वजह मिल गया। जी हां, जिसकी तलाश बीजेपी पिछले कई दिनों से कर रही थी कि कुछ ऐसी बात सामने आए जिस वजह से मोदी सदन में सहज हो, वो आज बहाना मिल गया। और इस बार बहाना कुछ अलग तरीके का है, और जो बहाना है वो संघ और बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। ये बात आप समझ लीजिए। किसी ने नहीं देखा, सदन के किसी कैमरे में भी कैद नहीं हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी को दिख गया कि उनको वो फ्लैंक किस कर रहे हैं। पूरे भाषण के दौरान, जिस समय में राहुल निकले हैं, पूरे भाषण के दौरान स्मृति ईरानी ने इस बात को पॉइंट आउट नहीं की जिस समय में वो जवाब दे रही थी। हम लोग सब लोग देख रहे थे। राहुल गांधी भाषण खत्म किए, उसके बाद सारा चैनल लाइव दिखा रहा था कि राहुल गांधी बाहर निकल रहे हैं। उस दौरान एक बार भी आपत्ति स्मृति ईरानी ने नहीं जताई। जिस समय में फ्लाइंग किस राहुल ले रहे थे, हल्ला तक नहीं हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद अचानक ये बवाल मचा कि भाई राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस ले लिया है, और वो भी स्मृति ईरानी को। फिर क्या था, बीजेपी की 2 दर्जन महिला सांसद लोकसभा अध्यक्ष को लिख कर दिए कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट है। महिलाओं के साथ ये राहुल का जो बर्ताव है वो बहुत ही घिनौना बर्ताव है। स्वाभाविक है भाई, कोई किसी को अगर फ्लाइंग किस मारे ये तो अमर्यादित तो है ही। लेकिन सवाल ये है कि मणिपुर की घटना पर राहुल वक्तव्य दे रहे थे, और जो माहौल था सदन में, उस माहौल में फ्लाइंग किस की बात तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। तो फिर ये चर्चा में आया कैसे, और बात यहाँ तक कैसे बढ़ी, तो जरा समझिए और उन चीज़ों को समझिए कि राहुल को लेकर बीजेपी की शुरू से ये रणनीति रही है कि इसके इमेज को अब हमेशा जनता की नज़रों में एक पप्पू का टाइप बना के रखना है। और कभी कभी राहुल हरकत करते भी हैं। हरकत इसलिए नहीं करते हैं कि वो पप्पू है, यंग हैं, थोड़ा दोस्त यारों के बीच कुछ चीज़ें करते रहते हैं। उसी में वो पिछले बार आंख मार दिए थे, वो भी उसकी तरफ देख के, अपने मित्र भाई के देख के, जो अभी बीजेपी के लाडला बना हुए हैं, जी हाँ, सिंधिया की तरफ देख के। लेकिन जो गंभीर बातें हो रही थी, उस बातों में इस तरीके से आंख मारना मतलब बातों की गंभीरता को कम जरूर कर देता है, कमतर कर देता है। जबकि उस बार भी अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल का भाषण बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। लेकिन अंतिम में जो चीज़ें हुई उसके बाद तो मोदी को तो चाहिए यही चीज़। लेकिन इस बार तो किसी ने देखा भी नहीं है कि राहुल फ्लाइंग किस दिए, और वो भी स्मृति ईरानी को। अब फ्लाइंग किस दिए लिए क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरीके से चीज़ें अब चलेंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन इतना तय हो गया कि इस घटना के बाद जिस तरीके से चीज़ें चली हैं, अब मोदी जी को बोलने का स्पेस मिल गया है। और अब मोदी जी मणिपुर के महिलाओं के साथ जो घटना घटी है उस पर चर्चा का स्पेस उनको मिल गया है। अब वो बात गई, अब राहुल का फ्लाइंग किस ही चर्चा का विषय रहेगा। जो चर्चा वो इस चर्चा को भटकाने के लिए कई दिनों से प्लान में थे। आज भी जो जवाब आया है, क्या जवाब आया है कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, सिख के साथ क्या हुआ, कुछ इसी तरीके से जो भी समस्या है वो नेहरू का समस्या है। जो भी हुआ नेहरू के ज़माने में हुआ, मतलब जो भी जिम्मेवार है नेहरू जिम्मेवार है। तो 10 वर्ष से आप क्या कर रहे हैं? फ्लाइंग किस लिया गया है, और ये घोर आपत्तिजनक है, स्वाभाविक तौर पर आपत्तिजनक है। और अगर ऐसा है तो राहुल के इस अमर्यादित आचरण के लिए उनको फिर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि तब तो सदन के योग्य वो नहीं है। लेकिन ये ऐसा ही संगठन है जो बात करता है चाल चरित्र और चेहरा का। लेकिन जब आप इन्हें देखेंगे, इनके तमाम नेताओं को अगर आप गौर से देखेंगे
तो जिनका जो इनका मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र के करीब बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे चाल चरित्र चेहरा वाले। इनका चाल चरित्र चेहरा स्मृति ईरानी की बातों से समझा जा सकता है। अब देखिए इस पर आगे होता क्या है, लेकिन यही सियासत है बीजेपी की, और इसी सियासत के वो माहिर खिलाड़ी रहे हैं। मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब पिछली बार भी राहुल आंख मारा था तो वो दूसरी बात थी। वो मोदी के पास गले लगने गए थे, गले लगे थे, लेकिन मोदी उठे तक नहीं। शिष्टाचार उनका यही रहा। लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ, तो उन्होंने राहुल को फिर वापस बुलाया इशारा करके, और वहाँ से मिलने के बाद वो, लेकिन उस बात को भी मोदी एक अलग अंदाज में लिए और ये दिखाने की कोशिश किया कि जो विश्वास प्रस्ताव का जो विषय है, वो विषय का मतलब नहीं है बस आंख मारने वाली बात को उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने उस बातों को आगे बढ़ाया। चलिए अब देखिए, कल सदन में प्रधानमंत्री को जवाब देना है, और जिस तरीके से महिला सांसद साथ खड़ी हुई हैं, तो स्वाभाविक है सवाल उठना, और सवाल इस कदर उठेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मणिपुर की घटना को तो छोड़िए, चाह ही रही है सरकार की मणिपुर की चर्चा ना हो। भारत माता के कहीं भी किसी हाल में हो, उससे मतलब थोड़ी है। मतलब है कि हम इस पर चर्चा, गंभीर चर्चा को कैसे हम एक अलग दिशा दे दें। देखिए अब कल मोदी जी क्या बोलते हैं, लेकिन इतना तय है कि स्मृति ईरानी हो या बीजेपी के अन्य नेता हो, इस तरीके के नैरेटिव सेट करने के वो लोग सचिन तेंदुलकर हैं। मौके के तलाश में रहते हैं और तय करके आते हैं कि कहाँ से कैसे चीज़ों को किस दिशा में मोड़ना है। वो तैयारी पहले से होती है। तो स्मृति ईरानी ने वो मौका दे दिया है। अब पीएम मोदी के पास राहुल के सवाल का जवाब देने का बढ़िया बहाना मिल गया है।